हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या शालिनी की तरफ से। स्वागत कर रही हूँ मैं आप सभी का आपके चैनल शालिनी क्लासेस में। कैसे हो दोस्तों? आज का जो टॉपिक है ना, मस्त टॉपिक है। मस्त मतलब समझते हो? वो मस्त जिससे भर भर के प्रश्न आते हैं। अब जितनी भी चीज़ें बाल विकास में आएंगी ना, एकदम फाड़ू आएगी, फाड़ू। पता जानते हो कैसे? इतना ज़्यादा प्रश्न लेके आएगा, और टेट में इतना भर भर के प्रश्न आता है, कुछ कहने को नहीं। तो आप चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया आप इसमें भी करो, क्योंकि जो आपकी बार टेट होगा 2023 में, यूपी टेट ज़रूर होगा। तो उस यूपी टेट में आप सब बैठोगे, एलिजिबल हो। तो आप सब बैठोगे तो आप देखोगे कि यही बाल विकास कितना ज़्यादा पूछता है, कितना ह्यूज अमाउंट में पूछता है। 30 नंबर का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का ही रहता है, ध्यान रखना। तो उसमें का एक टॉपिक है सृजनात्मकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। इसके प्रश्न काफ़ी बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस शाम की नए टॉपिक के साथ, जो कि है सृजनात्मकता। इसका अर्थ, परिभाषा, क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत है, वो हम सारी डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपको टॉपिक से शुरुआत करती हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर करती हूँ, बताती हूँ, अपना बेस्ट करती हूँ। तो आज भी इस टॉपिक के साथ वही करूँगी। तो आपको करना क्या है पता है? अगर आप यहाँ पर आज पहली बार आए हो, ठीक है, भूले भटके से आप मेरे शिविर में पहुँच गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, तिरंगे कलर का लोगो बना हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अपने दोस्तों यारों को भी लेके आना है साथ में, ताकि मेरे आपके छोटे छोटे शेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे लिए। आइए डेली टाइम पर, शाम को 4 बजे 5 बजे क्लास चलती है। आपको बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, सारी पीडीएफ बने हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए समझिए। मैथ के पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, और भी जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग में बहुत कुछ शेयर किया गया है, किया जाएगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए, मज़े करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकते हैं। आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा 100%। लेकिन आपको डेली पंक्चुअलिटी के साथ आना होगा, तभी आप हर एक चीज़ को बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि 90% के ऊपर लेके आए, हमारा टारगेट है कि 90% के ऊपर लाना है। तो वो तभी होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क पेनफुल होता है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर देता है। तो आपका ये भी रिजल्ट इसी ठंडी में और हार्ड वर्क के साथ, मेहनत करिए, धीरे से पढ़ते रहिए, करते रहिए, हर एक चीज़ बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर, जो है कि आपका छठा चैप्टर। 5 चैप्टर टोटल कंप्लीट करवा दिए। ये है क्रिएटिविटी का एक चैप्टर, जिनके बारे में समझेंगे फुल डिटेल में। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, फटाफट देखते हैं है क्या। अब फ्रेंड्स, हमेशा की तरह पहले हम जो वर्ड है ना, उस वर्ड को समझेंगे, क्योंकि ये सृजनात्मकता है क्या। अब इसमें मीनिंग, कभी आपको जो है लिखने को इसकी परिभाषा भी आती है, या अर्थ पूछ लेता है, या आपको बहुविकल्पी ही दे देगा कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, आप क्या समझते हो, तब आपको बताना होगा। सृजनात्मकता का अर्थ का क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हो, क्या आएगा? पहले ही नंबर का, पहले ही टॉपिक से प्रश्न बन गया कि क्या है। तो आप बताएंगे कि सृजनात्मकता जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएटिविटी वर्ड है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सृजनात्मकता। ये एक बात ये ध्यान रखना कि आपको एक तो प्रश्न ये बनेगा, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, या आप उसके अर्थ से क्या समझते हो, सृजनात्मकता का अर्थ बताइए। एक प्रश्न आपको ये मिलेगा, ये किस भाषा का शब्द है। एक ऑप्शन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, लैटिन। तब आपको टिक करना होगा कि सृजनात्मकता अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस जो शब्द होते हैं वो किस भाषा से आए हुए हैं, जैसे ये अंग्रेजी से आया हुआ, तो ये भाषा वाले प्रश्न भी बहुत पूछता है कि किस भाषा से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो थोड़ा ये भी समझने का प्रयास ज़रूर डालिए अभी से। तो ये सृजनात्मकता जो है वो इंग्लिश भाषा का क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो भारको इलस्ट्रेट डिक्शनरी में क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ बताया गया है बाय वे ऑफ क्रिएशन, जिसका हिंदी में शब्दानुशासन आप बदलोगे, ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा उत्पादन से। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि कुछ क्रिएट करना। क्या करना? कुछ क्रिएट करना, टू क्रिएट समथिंग, कुछ नया बनाना। अब जैसे वेस्ट से, वेस्ट मतलब कचरा, कूड़ा करकट, बहाया हुआ कबाड़, वेस्ट से वेस्ट बनाना, बनाते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है, गत्ते से, टीन के डब्बे से, प्लास्टिक के चम्मच से, वगैरह वगैरह चीज़ों से बहुत सारे क्राफ्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हो सकता है आपने भी कभी स्कूल में बनाए होंगे। तो वही होता है कि वेस्ट से बेस्ट बनाना। तो क्रिएटिविटी में हमेशा वेस्ट से ही नहीं बनाया जाता है, क्रिएटिविटी में चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। इल्यूज़न भी कभी कभी होता है, कुछ आपके माइंड में थॉट चलता रहता है और हम उसको क्रिएट कर देते हैं, हम उसको बना देते हैं। जैसे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं,
वो हर चीज़ को कैसे फॉर्म करते हैं, वो पहले सोचते हैं, थिंक करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं, उनका मानसिक विकास हुआ रहता है। फिर वो उसके अपने जब घोड़े दौड़ाते हैं तो उसको जब एक्चुअल में ले आकर करते हैं, लोगों को दिखता है, लोगों के सामने रखते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी का प्रेजेंटेशन होता है। तो यही सारी चीज़ सृजनात्मकता में है, जो हम एक प्रकार से कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, डू समथिंग न्यू, नवीन करना, वही है इसमें सृजनात्मकता में। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपका वाइवा लेने आएंगे ना, ठीक है, कहीं कहीं पूछते हैं, कहीं कहीं नहीं पूछते हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है, आप सृजनात्मकता से क्या समझते हो। तो ऐसा ही वो आपको खुल कर वहाँ पर बताना है। समझ में आई बात? क्योंकि मैं हमेशा आपको हर एक चीज़ को पिंच करके ये बताने का प्रयास करती हूँ कि आप क्रिएटिविटी अगर मैं पूछूँ तो कुछ समझ में आया, अभी तक शायद बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या ही चीज़ें हैं। मनोविज्ञान की भाषा में क्रिएटिविटी क्या ही होगी, अगर साइंस की भाषा में होती तो आप लोग एक बार समझ जाते, लेकिन अब इसमें क्या है, मनोविज्ञान में क्या, तो ये सारी चीज़ों को समझना है आपको इसी में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, मैं आपको चलते हैं आगे नए स्टेशन पे, पूरी बातें बताऊंगी। आ जाओ, पहले देखो, सृजनात्मकता वह योग्यता है, योग्यता मतलब एबिलिटी, स्किलनेस नहीं, स्किल। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए, नवीन ढंग से सोचने और विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। आप सोच सकते हैं, देखिए योग्यता एक शब्द आया, एक शब्द यहाँ पर खोजना आया, एक शब्द नवीन आया, यहाँ पर विचार आया, समर्थ आया। तो यानी कि ये एक ऐसी योग्यता होती है जो बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में, बुजुर्गों में, बुढ़ों में, सभी में, कि वो किसी समस्या को, कोई प्रॉब्लम अगर उनके, प्रॉब्लम का मतलब एक्सीडेंट होना, मरना, यही नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, आप खुद जानते होंगे। तो किसी भी समस्या का सल्यूशन खोजने के लिए एक नवीन तरीका, एक नए तरीके से सोचना, एक नया विचार अपने मन में ले आना, फिर उसको समर्थ बनाना। ये समर्थ बनाती है कौन? ये क्रिएटिविटी। जिस बच्चे के अंदर ये गुण या जिन व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वो इनसे भरपूर होते हैं और वो डेली कुछ ना कुछ खुचुर पुचुर करते करते कुछ नया नया लगाए रहते हैं, और करना भी चाहिए। बिन आप सोचो कि ऐसे हर चीज़ पकी पकाई मिल जाए सीख लो, कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। अब किसी का उसे इधर उधर लगाए रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आप जनरल मतलब सीख ही जाओगे। समझ में आई बात ना? करते हैं कि नहीं करते हैं हम? डांट हमें भले पड़ती है लेकिन हम करते। एक बार मैं भी क्राफ्ट बना रही थी, शायद 2019 की बात है या 18 की बात है, नॉट श्योर ईयर। मैं बना रही थी क्राफ्ट, वही पेपर, मैगजीन का पेपर लेके, वो पेपर कड़ा होता है ना मैगजीन का, चमकता रहता है, थोड़ा नॉर्मल पेज से कड़ा होता है, उन सब से मैंने भी जो है बॉक्स, पेपर, वो पेन वाला बॉक्स जो आता है, पेन बॉक्स और गुलदस्ता उलदस्ता वगैरह वगैरह बनाया था। डांट भी बहुत पड़ी थी, लेकिन रात में जग के बना रही थी। पढ़ना पड़ता, कोई कार्य करना पड़ता तो वो शायद ना होता, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट आ गया था। एक ही महीने सिर्फ किया था, उसके बाद से फिर कभी नहीं किया। ठीक है, अब तो बहुत टूट फूट गया, लेकिन बता रहे हैं कि क्रिएटिविटी में क्या है, मन में आया, थोड़ा सा हिंट लिया, देखा और बहुत कुछ बना दिया। फेविकोल से चिपका चिपका के, स्टोन लेके सब कुछ परचेज किया, सब बनाया इधर उधर, ठीक है। उसकी फ़ोटोज वोटोज रख ली, कभी मौका मिला तो टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, देखिएगा। तो रखा है मेरे पास, तो वो सब किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाँ, तो ये हुआ कि मुझे आता है, हम कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट में से बेस्ट बनाया, ठीक है, यही सब किया। सीडी वीडी की बनी थी, कैसेट वैसेट ये सब लिया, बहुत कुछ था तब बनाया था। तो वही चीज़ है, समझ में आई बात? आप भी करते होगे, 100% करते होगे, लड़कियां खासकर ऐसा कुछ करती हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मतलब एक, अर्थात हम प्रचलित ढंग से सुचिंतन करने, विचार करने, कार्य को करने के लिए अमूर्त योग्यता को ही सृजनात्मकता के, अमूर्त योग्यता मतलब समझे, क्योंकि इसमें हम अपने मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हम एयरप्लेन बनाएंगे, ठीक है, तुरंत नहीं बनाने लगते हैं। हम सोच कर कोई चीज़ नहीं करने लगे, मतलब हम करते वक्त नहीं सोचते हैं, हम पहले सोचते हैं फिर करते हैं। तो हमको ऐसे एरोप्लेन बनानी है तो एरोप्लेन का पूरा सामान लेके आएंगे, सोचेंगे लो बनाते बनाते नहीं बनेगा छोड़ो, ऐसा थोड़ी करते हैं, पहले सोचते हैं फिर करते हैं। तो वही जब सोचना हो गया तो अमूर्त हो गया, हुआ ना अमूर्त। चलो यहाँ तक क्लियर,
साधारण शब्दों में समझो, देसी उदाहरणों से समझो ताकि उदाहरण भी अच्छे से लिख पाओ, बना पाओ, क्योंकि हमेशा मोटी मोटी चीज़ें जो हमें स्थानीय भाषा, लोकल भाषा में याद रहती वही हम याद कर पाते हैं, किताबी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के उदाहरण दे दें ताकि आपको वो उदाहरण याद रहेगा, तो आप दूसरे को भी समझा पाओगे, खुद को भी दोबारा से रिवीजन कर पाओगे। क्लियर? पढ़ना मतलब ये नहीं कि तुरंत पढ़ो और 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओ। पढ़ना मतलब कि हमको वो याद रहे, कई सालों तक हमें वो चीज़ें लगभग याद रहे। ठीक है, लाइफ टाइम तक याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें याद नहीं है तो हम भूल जाते हैं। अब चलो आगे। सृजनात्मकता की परिभाषा आती है लिखने को। सृजनात्मकता की 2 परिभाषा लिखिए, 1 परिभाषा लिखिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। प्रोफेसर रूस एक साहब है, इन्होंने कहा सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होता है। इन्होंने बोला ये एक मौलिक गुण है, एक मौलिकता है जो किसी भी अवस्था, मतलब जो किसी भी क्रिया, कोई भी कार्य हो रहा हो उसमें हो सकती है। सबका अपना थॉट प्रोसेस है, जिसने भी जो कह दिया। क्रो एंड क्रो साहब, क्रो को, इनका नाम भी मुझे काफ़ी अजीब लगा। क्रो, क्रो मतलब कौवा होता है। इनकी स्पेलिंग इंग्लिश में आप जब देखोगे बुक में ना, तो क्रो वाकई में लिखी है, क्रो एंड क्रो। आपको कोई और नाम नहीं मिला? कौवा कौवा नाम मिला? चलो कोई बात नहीं, उनका मर्जी, तुम्हें कौवा पसंद होगा लगता है। क्रो एंड क्रो साहब ने क्या बोला है ये जानते, लेकिन इन्होंने बातें बहुत अच्छी की है। नाम भले चाहे जो भी हो, नाम कुछ लेकिन काम कुछ, बहुत बढ़िया बोला है। अब क्या है वो देखो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया। जी हाँ, क्योंकि हम मानसिक क्रिया में चिंतन, मानसिक क्रिया में मनन, मानसिक क्रिया में विचार, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन्होंने बोला कि ये मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की जो हमारे मौलिक परिणाम चाह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने की एक मानसिक क्रिया है। क्योंकि हम मन में सोचते हैं, अपने मन के घोड़ों को दौड़ाते हैं, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं, फिर कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो 2 परिभाषाएं हो गई, दोनों में से कोई भी अच्छी लगे आप याद कर लो। चाहो तो आप जब से पूछे कि सृजनात्मकता की परिभाषा बताइए, सृजनात्मकता क्या है उसको समझाइए, तो आप लिख के आप ये लिख सकते हैं प्रोफेसर रूसो के अनुसार, ऐसे लिख के डैश करके लिख सकते हैं, या क्रो एंड क्रो, जिसका भी आपको याद रहे याद करते चलिए, क्योंकि टेट में बहुत परिभाषाएं बहुत पूछता है। एक है साहब जेम्स ड्रेवर, इनका क्या है ये जानते हैं। इन्होंने बोला सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना या उत्पादन में है, मतलब नवीन चीज़ों का कुछ रचना करना, कुछ बनाना, कुछ उत्पादन करना, उन चीज़ों में मेनली इन्होंने माना। डेविल, इन्होंने क्या कहा? डेवल, सृजनात्मकता एक मानवीय योग्यता होती है जिसके द्वारा वो किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। इन्होंने बोला कि एक मानवीय योग्यता होती है, ये मनुष्यों की योग्यता एक प्रकार से, जिसके थ्रू मतलब एक नवीन रचना को, कुछ नया कार्य करना या कुछ नया रास्ता बनाना, कुछ नया मतलब समाधान ले आना, उन विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं। ब्रुस साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता एक ऐसा मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन के ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणंकन करने की योग्यता व क्रिया है। ठीक है, देख लो जो भी कहा है, कुछ ग्रहण करना, कुछ मन की शक्तियों को अभिव्यक्त करना, उनकी एक क्रिया है। गिलफोर्ड साहब ने बोला कि सृजनात्मकता प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, इतनी सारी परिभाषाएं जो लोगों ने यहाँ पर ली ना, मुझे एक भी नहीं अच्छी लगी, क्योंकि कुछ जो हम आम भाषा में याद रखेंगे, जिनको हम जानेंगे, वो इन लोगों ने नहीं बताया है। ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन वो बेस्ट नहीं बताया जो हम चाहते थे। इसीलिए मैंने थोड़ा गिलफोर्ड को खोजा, क्योंकि मुझे यही परिभाषा भी याद थी, इसलिए मैंने इसको लिया ताकि आपको भी बताऊँ। देखो, सृजनात्मकता प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है, पहली बात तो ये प्रक्रिया है, एक तरीका है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू कुछ नया निर्मित होता है। यही देख लो, सबने बोला अभिव्यक्त होता है, सबने बोला नवीन रचना, सबने बोला नवीन विचार, सबने बोला मानसिक योग्यता, सबने बोला मौलिक योग्यता। किसी ने ये सीधी बात नहीं बोली कि नया बनता है, नया निर्मित होता है। यही तो गलती थी। ये अब हमें याद आ गया ना। अब क्रिएटिविटी, गिलफोर्ड साहब ने बोला कुछ नया बनता है, कब जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी फिर हम लोग बना के लिख ले जाएंगे। विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, नवीन सृजन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अगर इतना भी याद रखते हो तब भी बहुत अच्छा है, और पूरा याद रखते हो तो टू बेस्ट है, कि जिसमें कोई विचार है, कोई वस्तु है जिसको उसमें पुराने तरीके, पुरानी पद्धति, पुराने तरीके से चलता आ रहा है, लेकिन अब नया समय चल रहा है तो उसमें कुछ नया लाएंगे। कुछ हर साल नया, आईफोन हर साल नया आता है, 14, 16 करके आता है कि नहीं, 11, 13, 14, ये सब क्या है, कुछ नया चेंज करते हैं, कुछ थोड़ा 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 करके। तो वही चीज़ है,
नवीन, कुछ नया बनाना, कुछ नए तरीके से करना, वही चीज़ है क्रिएटिविटी, वही चीज़ है सृजनात्मकता। फ्रेंड्स, अपनी तरफ से तो बेस्ट किया मैंने, समझाने का तो प्रयास किया कि हर तरीके से समझाऊं, बता दूं। मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई भी ऐसा होगा जिसको ये बात नहीं समझ में आई होगी कि क्रिएटिविटी है क्या। कर लेंगे आप लोग, पक्का कर लेंगे। सभी लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया। अब आइए बात करते हैं सृजनात्मकता की विशेषताओं की। ये इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये भी जानते हैं, समझने में आपको और आसानी होगी। जैसे सृजनात्मकता मौलिक या नवीन ना हो। देखो, अब क्या है, मौलिक या नवीन ना हो, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर ये ना की जगह ना हो होना चाहिए, ये गलत है। सृजनात्मकता मौलिक या नवीन हो, नवीन मतलब नया हो, वही तो हम सीख रहे हैं। ये तो ये ना यहाँ पर गलती से हो गया, ध्यान काट देना, ठीक है। सृजनात्मकता जो हो वो कार्य उपयोगी, उन्होंने बोला कि क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कार्य में किसी काम में आए, ठीक है, शो पीस ना रह जाए। फिर इन्होंने एक विशेषता के तौर बोला, सृजनात्मकता कार्य में दो अधिक वस्तुएं, तथ्यों आदि के संयोग से नवीनता का सृजन होना चाहिए। सृजनात्मकता में दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर कुछ नया तथ्य, कोई नया फैक्ट या कोई नवीन सृजन होना चाहिए। हाँ, होता है, क्योंकि एक चीज़ से थोड़ी कोई चीज़ बन रही, दो तीन चीज़ें बनी हुई हैं, उससे बन रहा है। सृजनशील व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वातावरण के प्रति संवेदना अधिक है। जो बच्चा या जो व्यक्ति, बच्चा नहीं कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे फिलहाल, जो व्यक्ति सृजनशील होते हैं उनमें वातावरण के प्रति काफ़ी संवेदना देखी जाती है। वातावरण मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, वातावरण में सब कुछ आएगा, एवरीथिंग। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को, कि व्यक्तियों में मतलब वो व्यक्ति काफ़ी प्रति संवेदना अधिक पाई जाती है। सृजनशील व्यक्तियों के विचारों क्रियाओं में स्वतंत्रता देखी जाती है, काफ़ी स्वतंत्र विचार के होते हैं, खुले थॉट प्रोसेस में होते हैं, अपने में मस्त होते हैं, कुछ नया करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जब आप बिजी हैं तो आपके फालतू कामों में दिमाग नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ें काफ़ी फ्रीडम टाइप के होते हैं, हर चीज़ को बोल देना, कर देना, उतना ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। मतलब बैठ के वही नहीं, अरे हमें कैसे कह दिया, बस कुछ, अरे ठीक है, इट्स ओके। हर चीज़ को जो है, जो ख़राब चीज़ें हैं उसको मत डालना दिमाग में, आगे बढ़ते रहना, इस टाइप के। सृजनशील व्यक्ति किसी विषय पर अधिक विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, बहुत क्रिएटिव टाइप के हैं, तो कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर हमें बोलने के बहुत मौके मिल जाते हैं, या हमें बहुत कुछ आता रहता है, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, उस पर अच्छा बोल जाते हैं, वो सारी चीज़ें। सृजनात्मकता व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा लचीलापन, जो सृजनात्मकता वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब नहीं कि वो ऐंठते गैठते रहते हैं, हमेशा नाचते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सरल स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइटनेस होती है उनमें, काइंडली नेचर होता है, सपोर्टिव नेचर होता है, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, बूढ़ों के साथ भी, घर की महिलाओं के साथ भी, दूसरे की भी, मतलब दूसरी लेडीज़ के साथ भी अच्छा व्यवहार होता है। हर चीज़ को ईजिली लेते हैं, बहुत ही, जैसे हर एक बात को, देखो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसको लेने के दो पहलू, कोई उसको टफ में ले लेगा, कोई नेगेटिव में ले लेगा, कोई अगर अच्छा है, समझदार है, तो उसको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। और पॉजिटिव वे में जो हर चीज़ को लेके जाता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो वही चीज़ें हैं। सृजनात्मकता विचारों में हमेशा एक नवीन जटिल समस्या का समाधान कर, सृजनात्मकता विचारक जो होते हैं ना, वो नवीन समस्याओं से रोज़ मिलते रहते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव नेचर के होते हैं, उनके पास रोज़ समस्याएं आती रहती हैं और वो उसको सुलझाने का अपनी तरीके से पूरा प्रयास करते हैं। तो ये 8 पॉइंट मैंने विशेषता में लिए हैं, आपको 2-3 याद रखने हैं, क्योंकि पूछेगा ज़रूर आपसे कि सृजनात्मकता की 2 विशेषता लिखिए, 3 विशेषता लिखिए, विशेषता से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए। तब आपको 3-4 पॉइंट लिखना होगा, या आप अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ तक समझ में आया? चलो लाइक करके आओ, जाओ फटाफट लाइक करके आओ सभी लोग, जो ना किया हो करे। है तो बहुत कुछ, देख रहे हो आप, काफ़ी कुछ मैंने लिया है, लेकिन जितना पढ़ा पाऊंगी पढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर आगे क्लासेस में बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। भागना थोड़ी हम लोगों को सब कुछ करना है। तो लाइक जो ना किया हो लाइक कर लो। तब तक देखते हैं क्या क्या है। अब मुझे क्या बताना है, नेक्स्ट टॉपिक। अब मुझे बताना है कि बालकों में जो सृजनात्मकता का विकास है वो कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो टॉपिक हम चल रहे हैं आपके साथ शेयर करने। आप लोग तो तक लाइक कर लिया कि नहीं कर लिया? चलो बढ़िया है, उम्मीद है कि करेंगे ज़रूर सभी लोग। देखते हैं आगे। आइए देखते हैं जो टॉपिक है, बालकों में सृजनात्मकता का विकास, ये क्या है ये जानेंगे। कैसे, मतलब बच्चों, लड़कों में नहीं, मतलब बालकों में सब आते हैं, तो बच्चों में कैसे आप क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि परिवार और विद्यालय का वातावरण बालकों के लिए सरल होना चाहिए। जी हाँ, सरल का मतलब वो, मतलब खुल के हर कार्य को कर सके, बाधा ना हो, डांट ना हो, डर ना हो, वो चीज़ें। बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को सीखने के हर अवसर देनी चाहिए।
हर तरीके से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो तो कुछ सीख, खेल रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो वो भी सीखना है, फुटबॉल खेल रहे हो वो भी सीखना है, क्रिकेट खेल रहे हो वो भी सीखना है, 3-4 गेमों के नाम जान जाएंगे। अगर कुछ देख रहे हैं तो वो भी सीखना है। बताइए आप, जैसे क्रो, कौवा, अक्सर आप बैठे रहो गार्डन में, घर पे कहीं तो कौवा आया तो बताओ बेटा, देखा कौवा है, क्रो है। डॉग आया तो डॉग बताओ, क्योंकि डॉग के बारे में भी जानना है, वही पढ़ना है। हाथी आया, गाय आई, गाय कैसे बोलती है, तो वो आवाज़ वाले प्रश्न आते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में। कंप्यूटर कैसे बोलता है, कौवा कैसे बोलता है, कौवा किस कलर का होता है, गाय के कितने पैर होता है, गाय दूध देती है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सिखाने का प्रयास करोगे तो खेल खेल में भी आप बहुत कुछ उनको सिखा दोगे। 2 पॉइंट हो गया ना, आओ तीसरे पे आ जाइए। चलिए, बालकों में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहन, मतलब आप उनको सोचने का आप करिए, उनको सोचने का विचार दीजिए। उनको बताइए, जैसे और पक्षी आ रहे हैं, सपोज करिए आप बैठे हैं, ठीक है, धूप है इस समय, मतलब धूप में तो एक तरफ कौवा दिख गया, ठीक, उड़ रहा है। अब एक तरफ पतंग भी उड़े, तो बच्चा अगर उसको नहीं पता है तो वो पतंग को भी तो कौवा कौवा बताएगा ना। तब आप उसको सोचने का बताओ कि नहीं, धीरे धीरे सिखाओ। उस वक्त नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन बाद में आ जाएगा। अब उसको कोई और पक्षी दिख गया, उसको चील दिख गया, उसको सफ़ेद कबूतर दिख गया, तो कौवा, कबूतर, छोटी पक्षी और जो बहुत सारे पक्षी होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको समझ में आता है ना। अब जैसे वो कुत्ता देखा, 4 पैर कुत्ते के हैं, बंदर देख लिया, कंफ्यूज हो गया, अब बंदर को भी कुत्ता कह देगा, कुत्ते को बंदर कह देगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो उसको बकरी, बैल, जो भी छोटे, जैसे बकरी दिखती है अक्सर, कुत्ता दिखता है, हाथी दिखता है अक्सर आसपास, ठीक है, पिग विग भी दिख जाते हैं। तो जब ऐसे जानवर आपको डेली दिख रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, गांव में तो और ज़्यादा दिखते हैं, तो उनसे, पशु पक्षियों से, पेड़ों से उनको समझाओ, उनको सिखाओ, फूलों के रंगों को बताओ, फूल है, तमाम चीज़ें। तो उनको आप सीखने की, उनकी कल्पना शक्ति पे आप जितना जोर डालोगे वो धीरे धीरे करके सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बालकों को पारिवारिक जीवन से समयबद्ध और नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। बच्चों को आप जो है, उनको कोई, जब बड़े हो जाएं, आप जैसे नियम, अब हमारे लिए नियम है कि हम 8 बजे सुबह उठें और इतने बजे सो जाएं, तो वो नियमबद्धता का जब हमें समझ हो जाए तब उससे। जब बच्चे को समय का कोई समझ ही नहीं है, उसके लिए तो बस सुबह हो रही, चंदा मामा आ रहे हैं, सुबह सूरज दादा आ रहे हैं, सूरज निकल गया, उसके लिए तो ये खेल हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि दिन रात क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं, तो कोई समयबद्धता ना हो, बच्चे हैं उनको सीखने दो। तो ये छोटे बच्चों में डेवलपमेंट करने के लिए सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो एक टॉपिक ये भी मैंने कवर करवा दिया, आपका बता दिया ना एकदम क्लियर तरीके से। आगे आओ, अब बात कर लेते हैं टॉपिक है सृजनात्मकता के तत्व। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जानेंगे। पहला पॉइंट है तात्कालिक स्थितियों से परे जाने की योग्यता। जो बच्चे क्रिएटिव नेचर के होते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी पाई जाती है, वो तात्कालिक स्थितियों पे क्विक एक्शन लेने का कार्य करते हैं। जैसे जो वर्तमान परिस्थिति से हटकर उसके आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसे सृजनात्मकता में तत्व पाया जाता है। मतलब उसमें ये गुण पाया जाता है। जैसे कोई दिक्कत आ गई या कोई और कार्य है, अब किसी का दिमाग नहीं दौड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं, कुछ करना है, कुछ लाना है, कुछ बनाना है, तो दिमाग नहीं दौड़ता, लेकिन किसी का उसमें से दिमाग दौड़, तो कहते हैं ना, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, मस्त दिमाग लगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं घरों में, या कहीं भी है, कुछ भी है, एनीथिंग। तो क्रिएटिव बच्चे कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना तिगड़म लगा लेते हैं, जुगाड़ू टाइप के होते हैं वो, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा लेते हैं परिस्थिति के अनुसार खुद को, ठीक है। तो पहली योग्यता ऐसी, मतलब ये क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती है। सामंजस्य, इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट। जो बालक तथा व्यक्ति असमान किंतु प्रासंगिक विचार और तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित कर देते हैं, उनमें सृजनात्मकता आती है। हर चीज़ में एडजस्ट कर, बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं, अब उनको चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, वो रोने लगेंगे, रोड पे लेटे लगते हैं, दुकानों पे पलटने पलटने लगते हैं, गलत चीज़ की जिद करने लगते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण होते हैं, नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे अलग, कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खूब खिलौनों से खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परिवारों में रहते हैं, दोस्तों में खेलते हैं, खिलौनों से नहीं खेलते हैं, किसी एक ही चीज़ में खेलते हैं, अपने मस्त रहते हैं। तो अलग अलग है, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट का एक, जैसे एडजस्टमेंट का छोटे बच्चों में बताऊँ तो जैसे अपना खिलौना दूसरे बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं जो दे देते हैं, ठीक है, मेरा दोस्त है, दे देते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं देते, उसके लिए लड़ाई झगड़ा। अपने खाने के सामान भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने माँ बाप को तो हर बच्चे दे देता है, लेकिन दूसरा कोई रहेगा, कहो कि बेटा दे, तो बहुत मुश्किल से देंगे, नहीं तो वो देंगे नहीं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा
ऐसे है, वो लड्डू लिया हुआ था, लड्डू, ठीक है। लड्डू लिया हुआ था और ज़बरदस्ती उससे लिवा जा रहा था कि दे दो, खा लेते। तो वो क्या किया, मुंह में हाथ डाला, लेकिन जो लड्डू था वो उसने अपने हाथ में ही उसने बंद करके रखा था। उसका छोटा सा तो हाथ ही होता है बच्चों का, वो चला गया अब सामने वाले के मुंह में, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने उस व्यक्ति के मुंह में हाथ पूरा डाल दिया। लड्डू गया, लेकिन उसने हाथ नहीं खोला, और जैसे वो हाथ उसके मुंह से छूटने पाया, तुरंत अपने मुंह में डाल के गप से खा गया। मतलब खा तो नहीं पाया, लेकिन लीलता रहा, उसको चबाता रहा, खाता रहा छोटा सा बच्चा। तो वही चीज़ मैंने नोटिस की कि क्या ही गुण है, देख लीजिए, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो एडजस्टमेंट का गुण जो है ऐसा होता है। ठीक है, सिखाना चाहिए, धीरे धीरे आ जाता है। फिर क्या है, मौलिकता और नैतिक नवीनता। ये क्या है, सृजनात्मकता में मौलिकता और नवीनता के ढंग से कार्य करने का, नई तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगर परंपरागत ढंग से हम हट के कुछ नए चीज़ों को करने का साहस रखते हैं, करते हैं, तो वो सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि जिसमें ये क्रिएटिविटी का गुण पाया जाता है, तो बच्चे हर पुराने चीज़ को छोड़कर नया करने का प्रयास करते हैं, बेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। माध्यम के बारे में बात करते हैं तो उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने कार्य को करने के लिए चिंतन, लेखन, वाचन, तर्क, कल्पना, इन सब के माध्यम से कोई कार्य, मतलब सोचो कि हर तरीके से इसी का प्रदर्शन करें, तो वो चीज़ें वो अपने रास्ते से कर लेते हैं। कोई मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो इसी को लेकर कार्य करेंगे, वो अपना बेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक रहा टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर तरीके से समझा दिया। आपकी क्लास होती है यहीं पर ओवर, 25 मिनट की मैंने आपको क्लास दी है। मुझे उम्मीद है कि आज ये क्लास बहुत अच्छी होगी, टॉपिक बहुत अच्छा होगा। एक नया टॉपिक आपने कवर कर लिया, नया चैप्टर स्टार्टिंग हो गया, चैप्टर है बड़ा, क्लासेस होगी इसमें 3-4 ज़्यादा, मैं आपको बताऊंगी। क्लास कैसी लगी बताइएगा, लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और नोट्स जिन बच्चों को परचेज़ करनी हो, पूरा सिलेबस एक साथ मिलेगा, ध्यान से नोट्स परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को कनेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।